तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, पुनः आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल शिक्षिक ज्ञान पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं और जो 2027 में क्या देंगे, इंटरमीडिएट का परीक्षा देंगे, उनके लिए एक आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। जिसका नाम क्या है जी? कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। साथियों, इस टॉपिक के बिना समझिए तो कहें तो पेपर अधूरा है। प्रत्येक साल इस टॉपिक से एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर रहता है। तो साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें ताकि एक नंबर आपका यहाँ पूरा हो सके। बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो साथियों, कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड होता है, ये एक ना एक जरूर क्वेश्चन आपका पेपर में बनता है प्रत्येक साल। और ये मैं नहीं, आप पेपर उठाकर बिहार बोर्ड का पिछले 10 सालों का पेपर उठाकर देखिएगा, जरूर एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रहता है। और ये मेरा 100% गारंटी है, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है। तो साथियों, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि भाई कार्बन प्रतिरोध होता क्या है। तो साथियों, अगर बात करें कार्बन प्रतिरोध के बारे में, तो ये कार्बन प्रतिरोध, ये जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन सभी में पाया जाता है। ये इन सभी में लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिक जो डिवाइस होते हैं, विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं, उन सभी में मदर बोर्ड होता है, एक मेन बोर्ड होता है। और उन सभी में एक कार्बन प्रतिरोध धारा की प्रबलता को कम करने के लिए लगाया जाता है। आप सभी ने देखा होगा इसे जरूर, लेकिन इसके बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है। ये धारा की प्रबलता को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं और तब समझाते हैं इसमें कौन सा क्या चीज़ होता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले साथियों, इसमें एक बेलन के आकार का बर्तन होता है। एक पतला बेलन के आकार का बर्तन होता है। एक पतला बेलन के आकार का बर्तन होता है। इसमें दो पतले तार रहते हैं, दोनों साइड। और इसके बीच में बहुत सारी पट्टियां रहती हैं। एक पट्टी, ये दूसरा पट्टी, ये तीसरा पट्टी, ये चौथा पट्टी, ऐसी पट्टियां रहती हैं। इनमें जो पहला पट्टी होता है, इसका नाम होता है ए, इसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा जो पट्टी होता है, ये होता है बी, इसे बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और तीसरा जो पट्टी होता है, ये होता है सी पट्टी, इसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और चौथा जो पट्टी होता है, ये होता है डी पट्टी, इसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। साथियों, अगर बात करें कि आखिर ए बी सी डी होते क्या है, तो इसमें ए और बी, इन दोनों को कहा जाता है मुख्य सार्थक मान। क्या कहा जाता है जी? मुख्य सार्थक मान कहा जाता है। मुख्य सार्थक मान कहा जाता है। इसमें जो आपका सी होता है, सी को दशमलव गुणांक कहा जाता है। दशमलव गुणांक कहा जाता है। इसको क्या कहता है? दशमलव गुणांक कहा जाता है। और इसमें जो डी होता है, इस डी को कहा जाता है त्रुटि मान। क्या कहा जाता है जी? त्रुटि मान इसको कहा जाता है। या इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं सहनशीलता। क्या कह सकते हैं इसको? सहनशीलता भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये हो गया कार्बन प्रतिरोध का स्ट्रक्चर। इसमें एक बेलन के आकार का पतला सा बर्तन होता है, जिसमें दो पतले तार दोनों साइड जुड़े रहते हैं। इसमें इसके बीच में बहुत सारी पट्टियां रहती हैं।
इसमें पहले और दूसरे पट्टी को क्रमशः ए और बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तीसरे पट्टी को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और चौथे पट्टी को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनमें सबका ये अपना अपना एक मान होता है। अब इनमें से ए को, बी को, सी को और डी को क्या कहा जाता है? तो ए और बी को कहा जाता है मुख्य सार्थक मान, सी को क्या कहा जाता है जी? दशमलव गुणांक, और डी को क्या कहा जाता है जी? त्रुटि मान या सहनशीलता, इसी को अंग्रेजी में टॉलरेंस कहा जाता है। तो ये आपका होता है कार्बन प्रतिरोध का स्ट्रक्चर या संरचना कहें या बनावट कहें, ये होता है कार्बन प्रतिरोध का बनावट। अब ये जो आपको ए, बी और सी, डी ये सब पट्टियां दिखाई दे रही है, ये सब रंगीन पट्टियां होती हैं। ये अलग अलग रंगों की पट्टियां होती हैं और अलग अलग रंगों की पट्टियों में क्या होता है? प्रतिरोध का अपना अपना कुछ मान होता है और ये मान क्या होता है? बहुत बड़ा मान होता है। इस कारण से इनको रंगीन पट्टियों के रूप में दर्शाया जाता है और इन रंगीन पट्टियों के लिए कुछ कोड बनाए गए हैं और उन कोडों को ही हम क्या कहते हैं जी? कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कहते हैं। उन कोडों को ही हम क्या कहते हैं? कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कहते हैं। अब ये जो कलर कोड होते हैं ये अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होते हैं। तो एक करीब इसमें 9-10 कलर होते हैं जिनको याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज हम एक ऐसा सेंटेंस देंगे, एक ऐसा ट्रिक देंगे कि आप पूरे जीवन नहीं भूल पाओगे इन कलर कोड को। और पक्का जब आप पढ़ोगे इस टॉपिक को, या जो बच्चे पढ़ लिए हैं जब पढ़ोगे तो निश्चित रूप से देखोगे कि आपको ये कलर कोड पूरे जीवन याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब उस ट्रिक को जानते हैं जिस ट्रिक के माध्यम से इस रंगीन पट्टियों के जो कलर कोड होते हैं आप कैसे याद करोगे। तो चलिए जानते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं। एक आपको सेंटेंस याद रखना है और एक सेंटेंस याद पूरा कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड याद। वो सेंटेंस क्या होता है? तो देखिए मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर। सेंटेंस आपको याद रखना है बीबी रोए, बीबी रोए, फिर यहां देना है जी, बीबी रोए जी। उसके बाद आपको लिखना है ब्रिटिश। क्या लिखना है? ब्रिटिश, ब्रिटिश, बीबी रोए जी ब्रिटिश हैज, हैज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड। ये सेंटेंस जब आप याद रखोगे तो पूरे जीवन आपको एक कलर कोड याद रहेंगे। क्या सेंटेंस है? बीबी रोए जी ब्रिटिश हैज वेरी गुड वाइफ, यानी कोई ब्रिटिश आदमी है जिसके पास क्या है? एक सुंदर सी उसकी पत्नी है। अब इनमें इसका मतलब क्या होता है? देखो इसमें पहला जो बी होता है, इस बी का मतलब होता है ब्लैक। क्या मतलब होता है बाबू? ब्लैक होता है मतलब। जो दूसरा बी होता है, इस बी का मतलब होता है ब्राउन। क्या होता है? ब्राउन। और आर का मतलब होता है बाबू रेड। क्या होता है? रेड। ओ का मतलब होता है बाबू ऑरेंज। क्या होता है? ऑरेंज। और वाई का मतलब तो आप जानते हो येलो, येलो होता है। और जी का मतलब होता है बाबू ग्रीन। क्या होता है? ग्रीन। और बी का मतलब होता है ब्लू। बी का मतलब क्या होता है? ब्लू। और हैज का मतलब यहाँ कुछ नहीं, बस आप याद रखना कि बस इसको लगाना है। और वी का मतलब होता है बाबू वायोलेट, जिसे बैगनी कहते हैं, वायोलेट, सॉरी। वायोलेट। और इस जी का मतलब होता है ग्रे। क्या होता है जी? ग्रे। ग्रे मतलब समझते हो ना, काई रंग जिसे कहा जाता है, या धूसर रंग भी इसको कहा जाता है।
ग्रे, और डब्लू का मतलब होता है वाइट। क्या होता है? वाइट। देखो सिंपल सेंटेंस, बीबी रॉय जी ब्रिटिश हैज वेरी गुड वाइफ। अब देखो इन कोड को कैसे याद रखेंगे। आपको शुरू करना है ब्लैक को 0 से शुरू करना है। किससे शुरू करना है? 0 से। फिर ब्राउन को देंगे 1, रेड को देंगे 2, ऑरेंज को देंगे 3, येलो को देंगे 4, ग्रीन को देंगे 5, ब्लू को देंगे 6, वायोलेट जो होता है इसको देंगे 7, ग्रे को देंगे 8, और वाइट जो होता है इसको देंगे 9। तो अब आपसे कोई पूछे कि कार्बन प्रतिरोध में काले रंग का कलर कोड क्या होता है? कार्बन प्रतिरोध में काले रंग का कलर कोड क्या होता है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 0 होता है। इसी तरह से कोई पूछे कि कार्बन प्रतिरोध में भूरे रंग का कलर कोड क्या होता है, यानी ब्राउन का क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह से आप कोई पूछे कि कार्बन प्रतिरोध में लाल रंग का कलर कोड क्या होता है, तो 2 होता है। इसी तरह से कोई आपसे पूछे कि कार्बन प्रतिरोध में नारंगी, जिसे ऑरेंज कलर कहते हैं, इसका कलर कोड क्या होता है, तो 3 होता है। इसी तरह से आपसे कोई पूछे कि कार्बन प्रतिरोध में पीले रंग का कलर कोड क्या होता है, तो पीले रंग का क्या होता है जी? आपका 4 होता है। पीले रंग का क्या होता है? 4 होता है। इसी तरह से कोई पूछे हरे रंग का क्या होता है, तो हरे रंग का क्या होता है? 5 होता है। हरे रंग का क्या होता है जी? 5 होता है। इसी तरह से आपसे कोई पूछे ब्लू रंग का कलर कोड क्या होता है, तो कितना होता है? 6 होता है। इसी तरह से कोई आपसे पूछे कि वायोलेट बैगनी, बैगनी का क्या होता है जी? बैगनी का क्या होता है, तो आपका क्या होता है? 7 होता है। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे ग्रे, धूसर रंग का क्या होता है, तो इसका क्या होता है जी? धूसर रंग का ये आपका होता है 8 होता है। इसी तरह से कोई आपसे पूछे वाइट, सफ़ेद रंग का कलर कोड क्या होता है कार्बन प्रतिरोध में, तो ये कितना होता है? 9 होता है। तो कितना इजी है ट्रिक। तो बताओ वीडियो समझ में आया कि नहीं आया? अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आप पेपर उठाकर देख लेना, ये मेरा वादा है, एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे ज़रूर रहता है। 100% गारंटी के साथ एक ना एक क्वेश्चन आपको इससे ज़रूर रहेगा बोर्ड में, पेपर में। तो इसको आप आसानी से इस सेंटेंस के माध्यम से याद कर सकते हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मस्त बनाया है।